नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की जो जानकारी है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये जितनी टेबल पर मेडिसिन रखी हुई हैं, इनका बकरी पालन में बहुत अहम रोल है। सारी मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को डीपली जानकारी दूंगा। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये फार्म पे ये जो मेडिसिन है ये आपके फार्म पर होनी चाहिए यदि आप बकरी पालन करने जा रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं। तो लगभग 99% तक बीमारियों का रिकवर इन मेडिसिन से हो जाता है। तो एक एक करके मैं सारी मेडिसिन की आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब मेमना जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको दूसरे या तीसरे दिन से आपको A to Z, ये इसमें मल्टीविटामिन भी है और मिनरल्स भी हैं, ये आपको 2-2 3-3 बूंद सुबह शाम चटाना है। मेमना आपका इससे स्वस्थ रहेगा। दूसरी मेडिसिन मैं ले लेता हूँ, ये है अल्बोमार। ये डिवार्मर का काम करता है और जैसे 20-25 दिन का मेमना होता है आपको डिवार्मिंग में ज़रूरत पड़ेगी तो आप अल्बोमार का यूज कर सकते हैं। कीड़े मारने की ये दवा है। एक दवा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, टायरेल। कई बार ऐसा होता है कि बकरियों में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, तो ये आफरे की दवा है टायरेल। इसी में एक और दवा आती है गैस्टीना, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये आपके फार्म पर होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। अगली दवा मैं ले लेता हूँ ओजेड। इसमें ओफ्लाक्सासिन मेट्रिंडाजोल है और ये दस्त में काम करती है। छोटे मेमनों को जब दस्त हो जाते हैं तो उसमें दस्त में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगला मैं सिरप ले लेता हूँ पॉलीबियोन। इसका उपयोग है जब मेमना मिट्टी चाटता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, या विटामिन बी की कमी हो जाती है तो इस तरह से मेमना करता है। और ये एनर्जी का भी काम करता है। यदि मेमना ज़्यादा कमज़ोर है तो आप एनर्जी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। एक दवा है ह्यूमन की डाइजीन, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कई बार ऐसा होता है कि मेमनों के पेट में पानी भर जाता है, पानी बोलने लगा या गैस बन गई, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसको आप डाइजीन दे सकते हैं। एक हमारे पास लिक्विड है ग्राइफ वाटर, ये भी आपके फार्म पर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मेमनों के पेट में एसिड टाइप का बनने लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगली दवा है हमारी साइक्लोपैम। ये दवा जो है पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है और मेमनों का यदि पेट दर्द करता है तो सिरप फार्म में आती है और आप इसको मेमनों को दे सकते हैं। तो ये फार्म पे होनी चाहिए। ये दवा है यूट्रोजन। ये बच्चा देने के बाद बकरी को देना होता है, बच्चेदानी की सफाई के लिए है। इसमें और दवाएं आती हैं जैसे एक्सापार प्रचलित है और हिमरोप है। तो ये दवाएं भी फार्म पर होनी चाहिए। अगली दवा है बीटाडीन। लिक्विड में बीटाडीन है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे चोट लग जाती है, ब्लड आ जाता है, वहाँ पे आप बीटाडीन से डाल के अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। या जब मेमना जन्म लेता है तो जन्म के बाद जब हम नाड़ा काटते हैं तो वहाँ पे आयोडीन टिंचर या लिक्विड बीटाडीन का यूज कर सकते हैं। अगली दवा है ब्रोटोन। तो ब्रूटोन भी आपके फार्म पर होना चाहिए। जब हम बकरों की डिवार्मिंग करते हैं इसके बाद लिक्विड में ब्रूटोन हमें चलाना होता है ताकि मेमनों की या बकरों की भूख बढ़ सके। और इसमें लाइव ईस्ट होता है तो ये भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा अहम रोल प्ले करता है और लीवर को भी मजबूत करता है। अगली दवा है न्यूरोकाइंड प्लस वेट। देखिए इसका जो मेन रोल है वो है बकरी या बकरियों में पैरालिसिस टाइप की शिकायत हो जाना, खड़े ना हो पाना, उस स्थिति में बहुत अच्छा काम करता है। नसों से संबंधित है। आप यदि किसी बकरी या बकरा लंगड़ा कर चल रहा है तो ये सिरप आप उसको 10 ml 15 ml दे सकते हैं पर डे और 200 ml तक आप दे सकते हैं।
अगली दवा है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये होम्योपैथिक दवा है। जैसे होता है कई बकरे बकरी हमारे बहुत कमज़ोर होते हैं, सही से खड़े ना हो पाना, कमज़ोर होना, तो कोई बीमारी लग गई तो कमज़ोर हो गए, तो उस स्थिति में आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। एक प्रकार का ये टॉनिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। एक ये होम्योपैथिक दवा है नक्स वोमिका, 200 पोटेंसी में है, और इसका यूज पाचन से संबंधित है। यदि गैस या इस तरह से कुछ बन रहा है, अपच की समस्या है, तो वहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास ये पाउडर है, ORS का पाउडर इसको मान सकते हैं। ORT काल्फ करके है। कई बार ऐसा होता है कि बकरों में दस्त लग गए, दस्त के बाद उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी ना हो उसके लिए, पूर्ति के लिए है। आप इसको घोल के लिक्विड बना के बकरे बकरियों को पिला सकते हैं। अगला हमारा पाउडर है नेबलॉन पाउडर। इसका मेन यूज दस्त में है। यदि बकरा बकरी दस्त कर रहा है तो आप नेबलॉन पाउडर दे सकते हैं। साथ में आप इसमें सल्फाडीमाडीन की गोली भी यूज कर सकते हैं। 1/3 सल्फाडीमाडीन की गोली यूज कर लीजिएगा और 1 से 2 चम्मच ये पाउडर दे देंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दस्त में। तो ये सल्फाडीमाडीन की गोली है, तो ये आप 1/3 और नेबलॉन पाउडर। अगली दवा है हमारी नारफ्लॉक्स TZ। ये भी दस्त की दवा है। यदि बकरे या बकरे में दस्त देखने को मिल रहे हैं, बड़ा बकरा है तो 1 टैबलेट, छोटा है तो आधा टैबलेट दे सकते हैं। ह्यूमन की दवा है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगली टैबलेट हमारी साइक्लोपैम है। ये भी पेट दर्द से संबंधित है। किसी भी बकरे बकरी में पेट दर्द की समस्या दिखाई देती है तो 1/3 हाफ यूज कर सकते हैं। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है बूस्टअप। तो बूस्टअप या बायोबूस्ट नाम की टैबलेट आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बकरा या बकरी चारा नहीं खाता है, भूख कम हो जाती है, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, भूख बढ़ जाती है। अगली जो दवा है वो है बीटाडीन, पेस्ट में है ये। तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। कहीं पे घाव हो जाता है, चोट लग जाती है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक इसी में दवा आती है टोपिक्योर, स्प्रे टाइप का आता है। स्प्रे मेरे पास है नहीं, वो भी आपके फार्म पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बकरी बकरा झगड़ा करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने की वजह से ब्लड आ गया, तो स्प्रे आपके पास है तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं। और साथ में मरहम भी यूज कर सकते हैं। हिममैक्स मरहम आता है, आप मरहम भी यूज कर सकते हैं। एक मेरे पास पाउडर है लेटिफर अल्ट्रा। इसका भी रिजल्ट अच्छा है। यदि बकरी बकरियों की भूख नहीं लगती है तो भूख में ये भूख बढ़ाने का काम करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट दवा है इनरो स्ट्रॉन्ग करके है। इनरोफ्लॉक्सासिन इसमें साल्ट है। जो हमारे किसान भाई इंजेक्शन नहीं लगाना जानते हैं, बकरी या बकरे को बुखार आ गया तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक बुखार की सिरप यूज करना होगा, तो कालपोल सिरप आता है, कालपोल यूज कर सकते हैं ये। और इनरोफ्लॉक्सासिन, ये इनरो स्ट्रॉन्ग करके है, ये यूज कर सकते हैं। तो कालपोल ये सिरप है, कालपोल। तो आप 250 mg में यूज कर सकते हैं। ये 120 mg का है। ये छोटे बच्चों को देना है तो 120 mg में यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में ये जो इनरो स्ट्रॉन्ग है ये यूज नहीं करना है। अक्सर 3 महीने के बाद ही बकरी बकरियों में इसको यूज करना है।